विक्रमादित्य महान राजा एक बार बेताल को पकड़ने के लिए फिर से जंगल में पहुंचे। बेताल ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, तुम मुझे पकड़ने के लिए फिर से आए हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक और रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगा। तुम्हें इसे सुनकर सही उत्तर देना होगा, नहीं तो तुम मेरी पकड़ में नहीं आ पाओगे। विक्रम ने ध्यान से कहा, बेताल, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साहसी युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसमें अद्भुत साहस और बहादुरी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास के जंगल में एक राक्षस ने आतंक मचाया था। वह राक्षस रात को गांव के पास आता और डर फैलाता। लोग डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। गांव के लोग अर्जुन के पास आए और उससे मदद की प्रार्थना की। अर्जुन ने बिना किसी डर के राक्षस से लड़ने का निर्णय लिया। उसने राक्षस का सामना किया और बहुत संघर्ष के बाद उसे मार डाला। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को बहुत सम्मान दिया। परंतु अर्जुन के मन में एक गहरी उलझन थी। वह सोचने लगा कि उसने राक्षस को क्यों मारा। क्या यह उसका कर्तव्य था, या क्या वह किसी गहरी शक्ति के प्रभाव में था? अर्जुन की यह उलझन दिनों दिन बढ़ने लगी। एक दिन वह जंगल में गया और एक गहरे तालाब के पास बैठकर ध्यान लगाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने राक्षस को क्यों मारा? क्या तुम्हारे कृत्य में कोई सही कारण था? अर्जुन ने उस आवाज से पूछा, कौन हो तुम? आवाज ने उत्तर दिया, मैं वही राक्षस हूं जिसे तुमने मारा। तुमने मुझे मारकर एक बड़ा पाप किया है, क्योंकि मैं एक निर्दोष प्राणी था। मेरे मरने के बाद तुम पर एक प्रश्न उठता है, क्या तुम सच में सही थे? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगा, क्या उसने सचमुच सही किया था, या उसने किसी को बिना कारण मार डाला था? कहानी सुनकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, अर्जुन ने राक्षस को क्यों मारा? क्या वह सच में सही था, या वह एक बड़ी गलती कर रहा था? विक्रम ने कुछ देर सोचा और कहा, अर्जुन ने राक्षस को इसलिए मारा क्योंकि उसे लगता था कि वह सही कर रहा था और उसे कोई अन्य विकल्प नहीं दिखा। लेकिन उसकी गलती यह थी कि उसने राक्षस के अस्तित्व को सही से समझे बिना उसे मार डाला। वह एक अनजानी स्थिति में था और उसकी भावना ने उसे गुमराह किया। बेताल मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया विक्रम, तुम्हारा न्याय और समझ गहरी है। फिर बेताल हवा में उड़ गया। इस प्रकार विक्रम ने अपनी सूझबूझ से एक और रहस्यमयी कहानी का समाधान किया। लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी था, क्या हम हमेशा सही होते हैं, या कभी-कभी हमारी भावना हमें गलत रास्ते पर ले जाती है?